हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम समुद्र के बारे में बात करने वाले हैं जो रहस्यों से भरा पड़ा है, जिसके नीचे क्या है कोई भी ठीक से पता नहीं लगा पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी धरती को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितने लोग चांद पर गए हैं उससे भी कम लोग समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों तक पहुंचे हैं। तो चलिए आज हम इन गहराइयों में चलते हैं और जानते हैं कि इन शांत अंधेरे पानी के नीचे क्या छिपा है। सबसे पहले समुद्र की परतें। क्या आपको पता है कि समुद्र कोई एक समान जगह नहीं है, बल्कि ये 5 परतों में बटा होता है, जैसे घर की मंजिलें। सबसे ऊपर होती है सनलाइट जोन, जहां सूरज की रोशनी आसानी से पहुंचती है। फिर आती है ट्वाइलाइट जोन, जहां रोशनी बहुत कम होती है। इसके बाद मिडनाइट जोन, यहां हमेशा अंधेरा रहता है। फिर आता है एबिस, यानी गहराई का अंधेरा इलाका। और सबसे नीचे है हैडल जोन, समुद्र की सबसे गहरी खाइयां। जैसे जैसे नीचे जाते हैं रोशनी गायब हो जाती है, पानी ठंडा हो जाता है और दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है, पर फिर भी वहां जीवन है। तो चलो सबसे पहले इन परतों को ठीक से जानते हैं। पहले बात करते हैं सनलाइट जोन के बारे में। यहीं से शुरू होता है समुद्री जीवन। यहाँ छोटे छोटे पौधे होते हैं जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, जो सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। छोटे जानवर इन्हें खाते हैं, फिर मछलियां इन्हें खाती हैं। इस तरह एक खाने की चेन बनती है। यहीं डॉल्फिन, शार्क, कछुए और कोरल रीफ्स भी मिलते हैं। ये इलाका समुद्र की नर्सरी जैसा है, जिसे बचाना बहुत जरूरी है। अगला ट्वाइलाइट और मिडनाइट जोन। अब हम वहां पहुंचते हैं जहां सूरज की रोशनी बहुत कम हो जाती है। कुछ मछलियां यहाँ खुद रोशनी बनाती हैं, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, जैसे लैंटर्न फिश और एंगलर फिश। ये अंधेरे में चमकती है ताकि शिकार कर सकें या खुद को बचा सकें। यहाँ जीवन मुश्किल है, लेकिन फिर भी यहाँ जीवन है। फिर आता है एबिस और हैडल जोन। यहाँ सब कुछ अंधेरा है, ठंडा पानी और दबाव बहुत ज्यादा है। खाना भी बहुत कम होता है, क्योंकि जो कुछ भी ऊपर से गिरकर यहाँ पहुंचता है वही खाया जाता है। यहाँ जीवन बहुत मुश्किल है, पर फिर भी यहाँ अजीब तरह के केकड़े, सीपियां और वर्म्स पाए जाते हैं। चलो अब जानते हैं कि समुद्र के नीचे क्या है। यहाँ सिर्फ पानी और मिट्टी नहीं है, बल्कि यहाँ समुद्री खाइयां, जैसे मारियाना ट्रेंच, जो करीब 11 किलोमीटर गहरी है, और हाइड्रोथर्मल वेंट्स, यानी पानी के गर्म सोते। यहाँ बैक्टीरिया केमिकल से ऊर्जा बनाते हैं, जिसे केमोसिंथेसिस कहते हैं। सूरज के बिना भी जीवन यहाँ मुमकिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी गहराई में इंसान खोज कैसे करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इतनी गहराई में इंसान नहीं जा सकता, इसलिए बनाई गई खास मशीनें, जैसे सबमरीन और आरओवीज को पानी में भेजते हैं, जो नीचे जाकर तस्वीरें और नमूने लाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी जरूरत ही क्या है, जैसा चल रहा है चलने दो। तो आपको बता दूं कि जरूरत है, क्योंकि यहाँ हर बार नई चीजें मिलती हैं, जैसे नए जीव, नई जगहें और शायद ऐसे तत्व जो हमारी दवाओं में काम आ सकें। और सबसे बड़ी बात, इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्या दूसरे ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है, और इन्हें बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समुद्र की ये गहराइयां बहुत नाजुक हैं। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इंसानी गतिविधियां इन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए जितनी खोज जरूरी है, उतनी ही इनकी रक्षा भी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताओ आपको समुद्र की कौन सी बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और कीप एक्सप्लोरिंग।